अब इसके मुकाबले में एक और तरह का स्केलेटन होता है, इसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है बेसिकली हार्ड कवरिंग जो बॉडी के बाहर पहनी जाती है, ठीक है। जिस तरह आपका आयरन मैन है तो उसने बॉडी के ऊपर एक कवर पहना हुआ होता है, तो उसी तरह इन ऑर्गेनिजम्स ने भी बॉडी के ऊपर कवर पहना होता है। या आपने पुराने जमाने की जो लड़ाइयों की जंगों की फिल्में देखी हो तो उन्होंने जीरा पहनी होती थी, लोहे का एक खौल अपने ऊपर चढ़ाया होता था ताकि तीर या अर्तगरल आजकल आप देख रहे होंगे तो उन्होंने वो चमड़े के पहने हुए होते हैं, या बाज लोगों ने लोहे के पहने होते हैं। तो ये जो है एक्स्ट्रा एक कवरिंग चढ़ाई होती है बॉडी के ऊपर, और अंदर की तरफ से इसके ऊपर मसल्स जुड़े हुए होते हैं जो इसको खींचते हैं, मोड़ते हैं या मूव करने में हेल्प करते हैं। अब ये इनर्ट होता है, इनर्ट का मतलब है कि ये रिएक्ट नहीं करता और नॉन लिविंग है, डेड मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि ग्रो वगैरह नहीं कर सकता, इसके अंदर सेल्स नहीं है कि ये मल्टीप्लाई कर सके। और इसको प्रोड्यूस कौन करता है? इसको प्रोड्यूस करती है एक्टोडर्म, ठीक है। आउटर मोस्ट जो बॉडी की लेयर है वो इसको प्रोड्यूस करती है। ओवरऑल अगर आप एक्सोस्केलेटन देखें तो ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। एक इसकी एपिक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट वैक्सी लिपोप्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। लिपोप्रोटीन का मतलब है कि इसके अंदर लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं और वैक्स भी मौजूद है। तो ये इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, यानी कि पानी इसके आर पार गुजर नहीं सकता, और ये पानी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बैरियर का काम करती है। उसके मुकाबले में प्रोक्यूटिकल जो ज्यादा मेन पोर्शन है क्यूटिकल का, ये एपिक्यूटिकल के नीचे होती है और ये मेनली बनी हुई है काइटिन की, ठीक है। तो काइटिन टफ लेदरी पॉलीसैकेराइड है। हमने वो फंजाई जब देखी थी तो उनके अंदर हमने देखा था कि पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है काइटिन, और ये इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन बनाने में भी हेल्प करता है। बाज दफा ये हार्डन्ड होता है, यानी कि इसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल्स कुछ जमा करके इसको सख्त किया हुआ होता है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्क्लेरोटाइज्ड। स्क्लीरन कायमा हमने पहले पढ़ा है, या स्क्लेरोसिस हमने पहले पढ़ा है। तो स्क्लेरोस कहते हैं सख्त को, मजबूत को। तो एक्स्ट्रा मटेरियल जमा करके, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूना वगैरह जमा करके या सिलिका जमा करके इस स्केलेटन को मजीद हार्ड कर लिया जाता है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन एक्सटर्नल कवरिंग होती है बॉडी के ऊपर, जिसको प्रोड्यूस कौन करता है? एक्टोडर्म करती है, यानी कि आपकी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर करती है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बारे में हम चैप्टर नंबर 19 में जाके मजीद बात करेंगे। तो अब इसकी एक्सोस्केलेटन की दो लेयर्स होती हैं इंसेक्ट्स में। एक इसकी एपिक्यूटिकल है जो लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, पानी को बाहर निकलने से या माइक्रोब्स की एंट्री को रोकती है। और दूसरी प्रोक्यूटिकल है। प्रोक्यूटिकल मेन मटेरियल है जो काइटिन का बना हुआ है, और ये काफी हार्ड होता है, लेदरी होता है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है मसल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स में एक्सोस्केलेटन और तरह का हो सकता है। मिसाल के तौर पे फाइलम मोलस्का है, तो इन्होंने एक्सोस्केलेटन बनाया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का फिर सिंगल पीस या दो पीस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सीपियां देखी हुई हैं, फ्रेश वाटर मसल देखी है, या और इस तरह के, तो उनके अंदर एक ऊपर वाला पड़ रहा है और एक नीचे वाला है। जिस तरह दो कप्स आपस में जोड़े हुए हो, या दो प्लेटें आप रख के वो मोहल्ले में खीर वगैरह बांटने जाते हैं, तो वो उस तरह का इनका स्केलेटन है, आउटर कवर है। उसके मुकाबले में बाज मोलस्का के अंदर सिंगल शेल भी होता है, एक ही बड़ा सा वो टुकड़ा होता है, वक्त पड़ने पर जरूरत के मुताबिक इसको बड़ा करते जाते हैं, ठीक है जी। तो मरीन शेल्स अगर आप देखें, समंदर में मिलने वाली सीपियां देखें तो वो काफी वजनी होती हैं, हार्ड होती हैं, और उनके अंदर काफी सारा मटेरियल जमा कर करके उसको मजबूत बनाया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि समंदर के अंदर बहुत खतरनाक शिकारी होते हैं, उनके बड़े बड़े जबड़े होते हैं, उनसे बचने के लिए हार्ड कवर बनाना जरूरी है, मजबूरी है। उसके मुकाबले में जो खुश्की के ऊपर रहते हैं ऑर्गेनिजम्स मोलस्का के, मसलन लैंड स्नेल है, तो इसने बेचारे ने इतना ज्यादा वजन उठाकर चलना है। अब वो वजन उठा के जब चलेगा तो अगर ये बहुत भारी बनाएगा शेल तो वो चल नहीं सकता। तो इस वजह से मजबूरन इसने शेल बड़ी बारीक सी परत का बनाया होता है, आप हाथ से हल्का सा इसको मसलन तो ये टूट जाता है, ठीक है। तो मिनरल्स कम जमा किए होते हैं जिसकी वजह से इसका वजन कम होगा, ठीक है। दोनों केसेस में ये वाला जो बाइवाल शेल है, जो दो टुकड़ों पर मुश्तमिल है, इसको भी आप अंदर से देखेंगे तो इसके ऊपर धारियां धारियां बनी होंगी कि पहले ये छोटा था फिर बड़ा होता गया।
और इसी तरह यहाँ पे भी आपको चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, तो कुछ जो है वो छोटे छोटे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चैम्बर जू जू वो स्नेल बड़ा होता गया है, तो उसने बड़े से बड़ा खाना बनाता गया है। तो ये ग्रोथ रिंग्स नजर आते हैं जो उम्र के साथ साथ इनकी तादाद में ज्यादा हो जाता है। अब इसकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी मौजूद है, ठीक है। मसलन ये जो फुट है इसके अंदर पानी भरा हुआ है जिसके जरिए से ये काम करता है, या इसी तरह ये एंटीने इसके आपको नजर आ रहे हैं, तो ये एंटीने इस तरह सख्ती इनके अंदर कैसे है, इसके अंदर हड्डी कोई नहीं है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से ये इसके अंदर मजबूती है इस वक्त, ठीक है जी। तो एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, जो समझ लें कि आज तक एनिमल किंगडम में अगर किसी ने कोई इन्वेंशन की है तो वो आर्थ्रोपोडा ने की है। इंतहाई बेहतरीन चीज बनाई है और इतनी वर्सटाइल है कि ढेरों काम उस स्केलेटन से वो लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं जो इनको बहुत सारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे मुख्तलिफ काम करने के काबिल बनाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे स्केलेटन के अंदर की तरफ रिजेस और बार्स बनी हुई होती हैं जिनके साथ फिर अंदर से मसल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये मसल्स आप देखें तो ये पैर एक यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, अब जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टांग मुड़ जाएगी, और उसके मुकाबले में जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टांग सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो पेयर्स की फॉर्म में अंदर की तरफ मसल्स अटैच होते हैं जो टांगों को मोड़ने या उनको सीधा करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह इनका स्केलेटन जॉइंट्स बनाता है, ठीक है। जिस जगह पे अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है टांग का या नीचे वाला हिस्सा है ये मोटे काइटिन पर मुश्तमिल है, उसके मुकाबले में दरमियान का हिस्सा जो है जहां पे जोड़ आ रहा है ये हिस्सा काफी फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ये सीधा मतलब बेंड भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है, तो मूव और टर्न करना इस तरीके से काफी आसान हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा स्पेशल स्ट्रक्चर इनके स्केलेटन से बने होते हैं, मिसाल के तौर पे मकड़ी है तो मकड़ी के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा या ये आपको नजर आ रहे हैं, तो इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे से कांटे हैं, ठीक है। ये कांटे क्या है, इनको कहते हैं सेंसिला, या जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई स्टार्ट में ये इसकी बॉडी के ऊपर आप देखें मकड़ी के ऊपर तो कितने बेतहाशा हेयर हैं, ये हेयर क्या है, ये कहते हैं इनको हम सेंसिला कहते हैं। और आप चाहे मक्खी को देख लें, चाहे मच्छर को देख लें, चाहे किसी और ऑर्गेनिज्म को देखें, तो इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेंसिला होते हैं, यानी कि कांटे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे बॉडी भरी हुई होती है। और इनका काम क्या है, ये एक्चुअली सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। ये वो चीज है कि जब आप मक्खी को पकड़ने के लिए पीछे से चुपके से हाथ लेकर जा रहे होते हैं या मच्छर को मारने के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, तो उस वक्त वो मच्छर आपके बच के कैसे निकल जाता है। तो बेसिकली ये सेंसिला होते हैं। सेंसिला जब आप हाथ मूव कर रहे हैं तो उस वक्त हाथ से बहुत मामूली सा एयर का प्रेशर जनरेट होता है, और जब वो इन सेंसिला पर पड़ता है तो वो ये भी पता करवा सकते हैं कि चीज किस डायरेक्शन से, आपका हाथ किस तरफ से आ रहा है। उनको ये भी पता लग जाता है कि हाथ साइज में कितना बड़ा है, उनको ये भी पता लग जाता है कि वो कितनी तेजी से आ रहा है, और उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अपनी डायरेक्शन चेंज करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था कि इनकी बॉडी के अंदर नालियां होती हैं, इन नालियों को ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं, और ये नालियां गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा कंपाउंड आईज इनके अंदर पाई जाती हैं, ये आंखें हैं, आंख जो है ये एक आंख है और ये एक आंख है, और आप देखें तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे से वो खाने खाने से बने हुए नजर आ रहे हैं। ये खाने क्या है, ये एक्चुअली हजारों छोटी आंखें मिलकर बड़ी आंख बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो दो आंखें हैं ये दोनों हजारों की तादाद में छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनी है, और इन आंखों के लेंसेज जो हैं ये काइटन ने बनाए हुए हैं, यानी कि स्केलेटन से बने हुए हैं। इसके अलावा विंग्स होते हैं, मसलन आपने ड्रैगन फ्लाई देखी हुई है या मक्खियां देखी हुई हैं या मच्छर देखे हुए हैं। क्लैस्पर्स होते हैं पकड़ने के लिए, ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं केकड़े के अंदर या दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जाज हैं, जबड़े हैं जिनसे चूंटी आपको काटती है। एंटीने बने हुए हैं जो आपने देखे हुए हैं, ये यहाँ पे आपको लंबे से एंटीने नजर आ रहे हैं, या आपने मच्छर के अंदर एंटीने देखे हैं या और ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसी तरह स्टिंग है जो आपके शहद की मक्खी का डंग है, या आपने देखा है बिच्छू का डंग देखा है। इसी तरह फ्लिपर्स हैं, ये चौड़े चौड़े से पैड्स हैं जिनके जरिए से पानी के अंदर वो स्विम कर सकते हैं।
तो आप देखें कि बेतहाशा सिर्फ उस काइटन से इन्होंने सेंसेशन से लेकर लेंस से लेकर स्विमिंग तक और उड़ने तक का हर चीज बनाई हुई है। तो इतनी बेहतरीन इन्होंने उसको कन्वर्ट किया है मुख्तलिफ चीजों में कि उसकी वजह से ये समंदरों में भी रहते हैं, ये खुश्की पे भी रहते हैं, ये हवा में भी उड़ते हैं, हर तरह के हैबिटेट में इंतहाई सक्सेसफुल हैं। और अगर ये कहा जाए कि आर्थ्रोपोड्स जो है, हमने बात की थी कि इंसेक्ट्स 53% है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वो जो बात उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? तो जिस तरह कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो कामयाब आर्थ्रोपोडा के पीछे इनके स्केलेटन का हाथ है। ठीक है, तो ये एक्सोस्केलेटन इतना बेहतरीन मटेरियल इनका बना हुआ है कि वो हर जगह पर इनको रहने के काबिल बना देता है। लेकिन इसके साथ एक मसला भी एसोसिएटेड है। ठीक है, अब जिस बचपन में आप कपड़े खरीदते थे और थोड़े दिनों बाद आपके कपड़े छोटे हो जाते थे, आप एक यूनिफॉर्म बनाया, अम्मी का दिल करता था कि 3-4 साल वही यूनिफॉर्म चलता रहे या जूते वही वाले चलते रहे, लेकिन फिर वो थोड़े दिनों बाद छोटे हो जाते थे और आपको नया यूनिफॉर्म या नए जूते मिलते थे। ठीक है, तो वो एक्चुअली यूनिफॉर्म या जूते तो छोटे नहीं हो रहे थे, एक्चुअली आप ग्रो कर रहे थे। और जब आप ग्रो करते जाते हैं तो फिर वो आपने जो कपड़े पहने थे वो आपके काफी नहीं होते, आपको नए लेने पड़ते हैं। तो यही मसला आर्थ्रोपोडा के साथ भी है कि आर्थ्रोपोड का स्केलेटन जो है वो डेड मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, जब ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहा होता है तब आर्थ्रोपोड का स्केलेटन ग्रो नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से इस स्केलेटन को वक्तन फवक्तन उतार के फेंकना पड़ता है, और ये फिर जब वक्तन फवक्तन उतार के फेंका जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस, और उसके बाद फिर वो अपना नया स्केलेटन बनाकर पहन लेते हैं। ठीक है जी, तो मोल्टिंग या एक्डाइसिस क्या होती है? नया स्केलेटन, आर्थ्रोपोड जिस पर ग्रो कर रहे हों तो ये वक्तन फवक्तन नया स्केलेटन बनाते रहते हैं, पुराना स्केलेटन फेंक देते हैं। इस प्रोसेस को एक्डाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब इस दौरान होता क्या है? सबसे पहले हाइपोडर्मल ग्लैंड, हाइपो का मतलब नीचे, डर्म स्किन को कहते हैं, हाइपोडर्मल ग्लैंड कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। इन एंजाइम्स का काम क्या है? ये पुरानी एंडोक्यूटिकल को, यानी कि पुरानी जो स्किन के नीचे वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर है, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और हाइपोडर्मिस को एक्सोस्केलेटन से अलग कर देते हैं, यानी कि स्किन को स्केलेटन से अलग कर देते हैं, और फिर नई एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल प्रोड्यूस करते हैं। नई मतलब खुद पहले खाना खा के या पानी पी पी के मोटे हो जाएंगे और फिर उसके ऊपर नया स्केलेटन अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पुराना एक्सोस्केलेटन उतार दिया जाता है और उसको रिमूव कर दिया और नए स्केलेटन को हार्ड कर दिया जाता है। हार्ड कैसे करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका वगैरह डिपॉजिट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये पतंगा है जो अपनी पुराने स्केलेटन को उतार के उससे बाहर निकल रहा है, या मकड़ी है तो ये अपनी पुरानी स्किन पूरी ये उतार के उसने अलग फेंक दी और खुद वो साइड पे होके निकल जाएगी। अब जिस वक्त ये मकड़ी यहाँ से निकली है, इस वक्त इसका स्केलेटन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, और जब इसका स्केलेटन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है तो फिर खतरा है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पतंगा बाहर निकला है तो इसके भी बेचारे के पर भी पूरे नहीं बने हैं और इसकी बॉडी के ऊपर स्केलेटन भी कोई बहुत ज्यादा हार्ड मौजूद नहीं है। तो जिस वक्त स्केलेटन हार्ड मौजूद ना हो उस वक्त फिर ये वल्नरेबल होते हैं, ये खतरे में होते हैं कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा और कहेगा वाह गोश्त की पूरी बोटी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो उसके ऊपर तो कोई हार्ड छिलका भी नहीं है, तो वो बड़े शौक से इसको खा जाएगा। ठीक है, तो जिस वक्त ये अपना स्केलेटन चेंज करते हैं तो उस वक्त स्केलेटन चेंज करने के लिए ये किसी सुराख में, किसी गार में, किसी घोंसले में, किसी ऐसी जगह पे छुप जाएंगे जहां पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स का आना जाना ना हो। क्यों? क्योंकि फिर आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये कि जिस वक्त स्केलेटन उसने उतार के अब वो नया स्केलेटन अपना हार्ड करने के चक्कर में है, तो उतनी देर में अगर किसी शिकारी को पता लग जाए कि ये ऑर्गेनिज्म है जिसका स्केलेटन अभी बना नहीं है, ये ठीक तरह से मूव भी नहीं कर सकता, ये उड़ भी नहीं सकता, ये भाग दौड़ भी नहीं सकता, तो उस वक्त फिर इनके ऊपर हमला होगा और फिर ऑर्गेनिज्म इनको खा जाएंगे। ठीक है, तो बचने के लिए ये अपने ऊपर कवर जो है छुप छुपा कर अपना कवर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये एक्डाइसिस का सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इस वजह से इसको आपने तवज्जो से करना है। अब इस दौरान में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है
एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इस दौरान एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर वो शौकिया पूछते हैं। इस हार्मोन को एक्डाइसोन कहते हैं, ठीक है।